जब भी दुनिया में माशी गैर यकीनी फैलती है तो सरमायाकारों की नज़रें सिर्फ दो चीज़ों पर टिक जाती हैं, सोना और चांदी। आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? आज की इस गुफ्तगू में हम ना सिर्फ इसकी तह तक पहुंचेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि इनमें समझदारी से सरमायाकारी कैसे की जाए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कीमती धातुओं की कशिश के बारे में। फिर देखेंगे कि मार्केट को चलाता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि सरमायाकारी के कौन से रास्ते हैं, यानी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। हम दोनों के लिए हिकमत अमलियों पर बात करेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक ठोस इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कीमती धातुओं की कशिश। सवाल यह है कि आखिर सदियों से सोना और चांदी सरमायाकारों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखते हैं। आइए इसको समझते हैं। सोचने की बात है कि जब हर तरफ गैर यकीनी का आलम हो तो सरमायाकार आखिर इस्तेहकाम के लिए कहाँ जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के जहन में आता है, ख़ास तौर पर जब मार्केटें ऊपर नीचे हो रही हों और मुस्तकबिल का कुछ पता ना हो। ऐसे में एक महफूज ठिकाने की तलाश तो लाजमी है। और मज़े की बात यह है कि सदियों से इस सवाल का जवाब बदला नहीं, सोना और चांदी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है इनमें? देखें, ये वो असासे हैं जो बड़े से बड़े सियासी तनाव और माशी बहरान में भी अपनी कदर नहीं खोते। इसीलिए तो इन्हें सेफ हेवन यानी एक महफूज पनागा माना जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सोना चांदी अहम क्यों है। अब अगला सवाल ये है कि इनकी कीमतों को कंट्रोल क्या चीज़ करती है, यानी मार्केट को हरकत क्या देता है। आइए इन तीन बुनियादी ड्राइवर्स को देखते हैं। देखें, मार्केट बज़ाहिर बहुत पेचीदा लगती है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतें बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 चीज़ों पर मुनहसर हैं। पहली चीज़ है अमेरिकी डॉलर की कीमत। डॉलर मजबूत तो सोना कमज़ोर और इसके बरक्स। दूसरी चीज़ है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, यानी दुनिया में सियासी तनाव। और तीसरी है इंटरेस्ट रेट्स। जब शरह सूद बढ़ती है तो सोना रखना महंगा पड़ता है। बस यही 3 चीज़ें हैं जो सारी गेम चलाती हैं। अब आता है एक बहुत अहम सवाल। एक सरमायाकार को पहले ये तय करना होता है कि वो है कौन। क्या वो एक ट्रेडर है जो रोज़ाना की कीमतों के उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी होल्डर जो सब्र के साथ अपने असासों को बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ है। ट्रेडर का खेल दिनों, हफ्तों या महीनों का होता है। उसका मकसद छोटे छोटे लेकिन लगातार मुनाफा कमाना है। उसके लिए उसे हर वक्त मार्केट पर नज़र रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो महीनों या सालों के लिए सरमायाकारी करता है और इसका मकसद होता है बड़ी ग्रोथ। वो रोज़ की टेंशन नहीं लेता, बस सब्र से काम लेता है। ठीक है, तो अगर किसी ने ये फैसला किया है कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो अब सवाल ये है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलें अब एक बहुत ही अमली हिकमत अमली पर बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत मशहूर टेक्निकल इंडिकेटर पर मबनी है जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सादा है। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जो आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कब बदलने वाला है। चलें देखते हैं ये काम कैसे करता है। तरीका बहुत आसान है। आप 4 घंटे का चार्ट खोलें, उस पर 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस यानी SMA लगाएं, एक छोटी मुद्दत की जैसे 5 पीरियड और एक लंबी मुद्दत की जैसे 20 पीरियड। अब सिग्नल बहुत वाज़ेह है। जब छोटी वाली लाइन लंबी वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ये एक बाय सिग्नल है, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो ये सेल सिग्नल है। बस ये ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट के लिए एक साफ इशारा दे देता है। लेकिन एक मिनट, सिग्नल मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल कामयाबी का राज है रिस्क मैनेजमेंट में। अगर डिसिप्लिन ना हो तो दुनिया का बेहतरीन सिग्नल भी आपको नुकसान करवा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के उसूल क्या हैं? बहुत सादा हैं। सबसे पहले अपनी पोजीशन साइजिंग को समझें, यानी हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। दूसरा, लालच बिल्कुल नहीं करनी। अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करें और वहां से निकल जाएं। और सबसे अहम बात, आपके पास कम से कम 3 महीने की होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मतलब इतना पैसा साइड पर हो कि अगर मार्केट आपके खिलाफ चली भी जाए तो आपको घबराकर नुकसान में बेचना ना पड़े। अच्छा जी, तो ये तो भी ट्रेडर की कहानी। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ। यहाँ खेल टेक्निकल सिग्नल्स का इतना नहीं है जितना कि सही माइंडसेट यानी सही जहनियत का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पहला असूल, परफेक्ट वक्त का इंतज़ार मत करें। ये सबसे बड़ी गलती है।
जो लोग सही वक्त के इंतज़ार में बैठे रहते हैं वो अक्सर बस देखते ही रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। याद रखें, मार्केट में होना मार्केट को टाइम करने की कोशिश से कहीं बेहतर है। दूसरा उसूल, मार्केट जब गिरे तो घबराए नहीं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कीमतों की गिरावट को खतरा नहीं समझता, बल्कि वो इसे एक मौका समझता है। ये डर कर बेचने का वक्त नहीं, बल्कि ये तो कम कीमत पर और ज्यादा खरीदने का वक्त है। और तीसरा और सबसे अहम उसूल, सब्र। एक लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए सब्र से बड़ा कोई असासा नहीं। वो रोजाना की खबरों और मार्केट के शोर शराबे से परेशान नहीं होता। उसे भरोसा होता है कि वक्त के साथ उसके असासों की असल कीमत जरूर सामने आएगी। तो अब तक हमने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की बात कर ली। अब आखिरी मरहले में इन सब बातों को जोड़कर एक मुकम्मल इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाते हैं, यानी अपना एक्शन प्लान। तो पूरा फ्रेमवर्क क्या बनता है? सिर्फ 4 सादा स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहले ये तय करें कि आप हैं कौन, ट्रेडर या होल्डर। नंबर 2, मार्केट को चलाने वाले बड़े फैक्टर्स को समझें। नंबर 3, अपने प्रोफाइल के हिसाब से सही स्ट्रेटजी अपनाएं। और नंबर 4 और सबसे अहम, जो भी करें डिसिप्लिन, सब्र और सही सोच के साथ करें। बस यही 4 कदम हैं जो एक कामयाब सरमायाकारी की बुनियाद हैं। तो आखिर में एक सवाल, अब जब ये सारे टूल्स और हिकमत अमली सामने हैं तो किसी का भी माली मुस्तकबिल कैसा हो सकता है? जब इल्म आपके पास हो तो इम्कानात लामहदूद हैं। फैसला और अगला कदम जाहिर है हर सरमायाकार को खुद ही उठाना है।